जनक के दूत का श्री राम विवाह का समाचार दशरथ को देना। जनक के द्वारा प्रेषित वे दूत अति वेग से पवन के जैसे चलकर वज्रध्वनि करने वाले नगाड़ों से प्रतिध्वनित अयोध्यापुरी में आ पहुंचे और दशरथ चक्रवर्ती के उस प्रासाद के द्वार पर गए जहां चक्रवर्ती के चरणों की वंदना करने के लिए आए हुए राजा लोग अति भीड़ के कारण भीतर जाने का मार्ग ना पाकर वहीं द्वार पर ही एकत्र हो गई थी और भीड़ के कारण उनके किरीट एक दूसरे से रगड़ खा रही थी। अंत में दूतों को चक्रवर्ती की कृपा प्राप्त हुई और वे यथाविधि राजा के सम्मुख जाकर उनके अति उज्जवल चरण युगल को नमस्कार किया तथा उनकी स्तुति की। फिर बोले, हे महाराज, आपके पुत्र जब से विश्वामित्र के साथ चले तब से जो घटनाएं घटित हुई उन्हें हम आपको सुनाते हैं। ये कहकर उन्होंने समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात उन्होंने अपने साथ लाए हुए पत्र को दशरथ के हाथ में दे दिया और कहा कि है अनंत गुण संपन्न, ये उस जनक महाराज द्वारा प्रेषित पत्र है। दरबार में स्थित एक पंडित ने उस पत्र को आनंद के साथ ले लिया। तब मुखरित वीर वलय पहने हुए दशरथ चक्रवर्ती ने उस पत्र को पढ़ने की आज्ञा दी। जनक ने तालपत्र पर दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र की धनुर्विद्या चातुरी का जो चित्र अंकित करके भेजा था उसके अपनी श्रुति पट पर अंकित होते ही दशरथ की वज्र सम भुजाएं पर्वत के जैसे फूल उठी और भुजा के बले अपना मुंह बाएं अपने स्थानों से खिसक गए। जयप्रद शूलधारी दशरथ चक्रवर्ती ने कहा, उस दिन यहाँ एक बड़ी ध्वनि प्रतिध्वनित हुई थी। वह क्या उसी धनुष के टूटने की थी जिसका प्रयोग घनी दीर्घ जटाधारी विशाल गण सहित शिवजी ने दक्ष यज्ञ के समय सातों लोगों को पराजित करने के लिए किया था। पर्वत सदृश पुष्पभुजा वाले दशरथ ने उपर्युक्त वचन सभी दरबारियों से कहा। अनुरूप नाद विशिष्ट वीर वलयधारी दूतों को स्वर्णमय आभरण वस्त्र आदि निरंतर और अधिकाधिक मात्रा में दिलाते रहे। उन्होंने आज्ञा दी कि हाथियों पर बैठकर नगाड़े बजाए जाएं और इस बात की घोषणा की जाए कि सूर्यवंशी मेरे पूर्वजों के पुण्य फल से उत्पन्न मनमथ जैसे श्री राम अब जहां हैं उस मिथिला नगरी की ओर हमारी सेनाएं तथा राज समूह पहले प्रस्थान करें। वल्लुवन ने अति वेगवान अश्व रूपी तरंग युक्त सेना रूपी समुद्र में घूम घूम कर उपर्युक्त घोषणा सुनाई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में जब मधुस्रावी तुलसी पुष्पमाला से विभूषित सिर वाले विष्णु भगवान ने बलि का दान स्वीकार करते हुए समस्त लोगों को नापा था और जामवान ने उसकी घोषणा घूम घूम कर प्रकाशित की थी। नगाड़े का तुमुल शब्द कानों में पड़ने के पहले ही मनोहर कंगन पहने हुई नारियां, सुंदर पुरुष, भाले के प्रयोग में निपुण राजकुमार, विजयी नरेश सभी आनंद से यूं उमंगित हो उठे जैसे प्रभंजन से आहत समुद्र हो।